देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी जी का आज 150वीं जयंती समारोह का आयोजन पूरे देश में तरह तरह तरीके से किया जा रहा है। सिटी पोस्ट लाइव की पूरी टीम अभी राजघाट पे मौजूद है और चलिए हम सीधे बात करेंगे यहाँ मौजूद पब्लिक से, यहाँ मौजूद जनता से कि वो कितना जानते हैं हमारे राष्ट्रपिता के बारे में। आप राजघाट आते हैं तो राजघाट आने के बाद आपको किस तरह का सुकून मिलता है यहाँ? सुकून की जहाँ तक बात है तो राजघाट तो एक अपना दिव्य स्थल है ही, और गांधी जी की जहाँ तक बात हो तो पूरे भारतवर्ष के और पूरी दुनिया के युग पुरुष हुए हैं और उनका अनुकरण हम लोग कोशिश करते हैं करने को, कराने को भी बच्चों से भी, और कोशिश करते हैं कि बीच बीच में आकर के उनसे उस वातावरण से ऊर्जा लिया जाए, उनकी अपनी आध्यात्मिक सामाजिक जो भी सोच रही है उसको उस लेवल में इम्प्लीमेंट किया जाए, बढ़ाया जाए। गांधी जी को महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। जी। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी जी उनका पूरा नाम था। महात्मा कहकर उनको क्यों बुलाया जाता है? महात्मा एक्चुअली उनकी जो विचारधारा थी पूर्णतः बिल्कुल सात्विक थी, नॉन वायलेंस पर काफ़ी काम किया था, अहिंसा के ऊपर, अहिंसा परमो धर्म जो भी है उनकी एक नारा थी, विशेष थी, जिसके ऊपर वो खासकर इसी को उन्होंने आंदोलन का रूप दिया, देश को आज़ाद करवाया। तो महात्मा का जो विचारधारा जो गुण था उनसे काफ़ी मिलता जुलता था। बिल्कुल, तो आपकी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे पहले उन्हें महात्मा कहकर किसने संबोधित किया था? सबसे पहले महात्मा मुझे जहाँ तक याद है पता नहीं, लेकिन गोखले जी शायद उनके गुरु थे, उन्होंने कहा, मैं श्योर नहीं उसके बारे में। जी, आपका नाम? केनू अग्रवाल, चांदनी चौक से। गांधी जी की कौन सी ऐसी बात है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा देती है? उनके विचार थे अहिंसा के और सत्य के, जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते हैं। और हमें लगता है समाज में हम कोई भी काम, समाज में, परिवार में, किसी में भी हम कोई भी काम अहिंसा और सत्य के ऊपर अगर हम टिके रहें तो हम वो काम कर सकते हैं। आज के वक्त में जो हम देख रहे हैं अपने देश में भी, बाहर भी बहुत लड़ाइयाँ हैं, आपसी परिवार के अंदर भी बहुत लड़ाइयाँ हैं। कहीं हम बहुत जल्दी आक्रामक हो जाते हैं। आक्रामक सिर्फ यही नहीं, एक्शन से हम आक्रामक कई बार शब्दों से भी हो जाते हैं। तो अगर हम अपनी उस भावना को कंट्रोल करके चलेंगे, अपनी हिंसा की भावना को, अपनी असत्य बोलने की, बच्चे भी आपस में एक दूसरे से झूठ बोल देते हैं, तो अगर हम सही नहीं, हमें टिके रहना है, हमें अहिंसा पे टिके रहना है, हमें सत्य पे टिके रहना है, तो हम जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, तो उनको राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, इसकी कोई जानकारी है आपके पास? उन्होंने एक मास मूवमेंट चलाई थी। मेरा सवाल ये है कि उनको राष्ट्रपिता सबसे पहले कहकर किन्होंने संबोधित किया था? उनको राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। वो एक पुततुल्य थे उस समय आज़ादी की लड़ाई के अंदर, तो इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता, और उन्हीं के कारण हमें आज आज़ादी मिली, तो इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। जी, शुक्रिया। आप यूथ हैं, यंगस्टर हैं, तो गांधी जी की कौन सी ऐसी बात है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा देती है, जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं? उन्होंने मतलब आगे आए थे मतलब चीज़ों के लिए, उन्होंने समझा था मतलब चीज़ों के लिए, तो इसलिए मतलब वो इतने इम्पोर्टेंट पर्सन माने गए अब तक, इसलिए उनको इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है अभी भी। नेशनल हॉलीडेज़ वगैरह जैसे आज भी गांधी जयंती है, तो बस इसीलिए मतलब इम्पोर्टेंट है काफ़ी वो जाने। मतलब एक आइडल पर्सन है मतलब सबके लिए, मतलब हमारे लिए भी वगैरह, उनकी वजह से मतलब हमें फ्रीडम टाइप मिली, और मतलब वो फेमस है मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में। मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के लिए, मतलब वो एक एग्जांपल सेट करते हैं मतलब सबके लिए ही। जी। तो ये थी सिटी पोस्ट लाइव की खास पेशकश गांधी जयंती पे। हमारे सहयोगी आशुतोष के साथ मोनालिसा, राजघाट, दिल्ली।